जय परमेश्वर भाइयों, हिंदू मुसलमान अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदेश महाराज लिखी किताब जगत हितकारी पेज नंबर 251 से पढ़ करके सुना दे। तो भाइयों, यह जगत हितकारी किताब साधन उपदेश महाराज ने तमाम संसार के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, सभी संसार के लोगों को और राजा बादशाह व रैयत सबको हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हितकारी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब इंसाफ के वास्ते ही पढ़ करके परमेश्वर के लेके आप सभी संसार के लोगों को सुना दे, ताकि इस किताब का इंसाफ होवे तो दुनिया में अमन चैन कायम हो जावे। तो भाइयों, साधन उपदेश महाराज इस किताब में बता रहे जमीन माता जीव का जीव है और जमीन माता भाइयों राक्षसी विद्या के पाप से बीमार है और बिल्कुल दुबली हो गई है। तो भाइयों, राक्षसी विद्या का पाप पहले जमाने में राजा रावण ने चलाया था, उसी तरह से बलराजा के बाद से अब भी राक्षसी विद्या का पाप चल रहा है। तो सभी संसार के लोगों और सभी सज्जन लोगों, आप सभी संसार के लोगों और सज्जन लोगों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं यह किताब एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो यह किताब तमाम संसार के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है, तो जरूर पढ़े और इंसाफ करे। इंसाफ करने से खुद में खुद मालूम हो जाएगा। तो भाइयों, जमीन माता बहुत बीमार है, इस वास्ते यह राक्षसी विद्या का पाप जल्दी छोड़ाना चाहिए। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। किताब मुफीदा मौसुम बो जगत हितकारी हज तस्नीफ साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकारी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1949 वैशाख वती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 251। तरह से बुद्धि फेर के ऐसा सुझाया और सुझाते कि राक्षसी पाप का जो सरग है वो मालिक की दरगाह है, ऐसा सुझाते हैं। और रावण की तरह से लाखों किस्सा गुप्ती पाप के बनियों ने चला दिए। सो दुनिया में शोभा हो रही है, सो इन बनियों का भी रावण की तरह से राक्षसी पाप का सरग तोड़वाओ। जब सब संसार की औलाद बचेगी और जो कि दुनिया में राक्षसी पाप फैल रहा है वो सबको मालूम है, परंतु भुलाए है बुद्धि फेर के सिर्फ मालिक के भरोसे। और संसार को यह भेद नहीं कि बनियों ने भी रावण के मुआफिक राक्षसी पाप से भुला है। सो यह भेद संसार को बनियों के कपट का नहीं है। और 84 लाख जून को जो कल्पाते तो संसार के नाम का अलग अलग पाप कराते, और संसार भी कहता है कि 84 लाख जून भुगतनी पड़ती है। ये तो संसार के नाम का पाप कराते और संसार में इनके नाम के किस्से चला दिए कि 84 लाख जून भुगतनी पड़ती है। सो जून तो मालिक ने बनाई है, सो तुम हम सब कोई दिखता है। सो इस बात का किस्सा पूछने का भी काम नहीं, क्योंकि जो मालिक ने रचना बनाई वो छानी नहीं है। सो यह तो सबकी कूले और औलादे न्यारी न्यारी दिखती है। सो जिस दिन से की रचना इस जमीन माता के पेट में रची है, जिस दिन से आदमी की औलाद से तो आदमी यानी आदमी के बीच से तो आदमी होता है, और गाय बैल की औलाद से गाय बैल होता है, और भैंस पाड़े की औलाद से भैंस पाड़ा होता है, और घोड़ा घोड़े की औलाद से घोड़ी घोड़ा होता है, और गेहूं की औलाद से गेहूं होता है, और आम की औलाद से आम होता है। इसी तरह से लगाए जड़ वनस्पति और लगाए आदमियों और अनमोलों का सब अपने अपने ओहदे अपने अपने ओज से पैदा होते। सो तुम हम सब कोई दिखता है, सो सबकी कुले और जात न्यारी न्यारी है। सो बनिए 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवा जिनको संसार के नाम से कल पाते, उसका लेखा बनियों को ही है, यानी गुप्ती पाप का, कि जो गुप्ती पाप में जितनी कुले काम आती है, जिसकी शोभा दुनिया में चलाई है कि मालिक 84 लाख जून भुगताता है। सो संसार भी सुनने से ऐसा जानने लगता है कि इतनी जून होगी और इतनी भुगतनी पड़ती है। सो भुगतनी तो क्या पड़ती होगी, यह बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है और उन्होंने फूल डालने के वास्ते ऐसे किस्से चला दिए। और पैदा तो सब अपनी अपनी ओर से होते,
सो सबको दिखता है, परंतु ये 84 लाख कुंडियों के ऊपर 84 लाख जीवाजुनों को कल्पाते और उनका दुनिया में लेखा चलाया है। सो सब जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर।